सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एक कंबाइन अलजेब्रिक इक्वेशन का, जिसमें हमारा टाइम के फंक्शन कई सारे फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे ए कोई कोफिशिएंट है, साथ में फंक्शन एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी, अलग अलग कोफिशिएंट के साथ। तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनका कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट पार्ट वो बाहर ले लो और बाकी फंक्शन का सिंपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी प्लस सी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ टी, जहाँ पे ए बी सी हमारे कांस्टेंट है और एफ जी एच क्या है, फंक्शन टाइम की। प्रूफ की बात करें तो सिंपल हमें क्या करना था, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जिस भी फंक्शन का निकालना है, ए रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू वो फंक्शन, तो हमने क्या किया, वही फंक्शन लिखा। अब इसके अंदर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन एफ ऑफ टी, इसका अलग से लैप्लेस, यहाँ पे जी का, यहाँ पे एच ऑफ टी का, तो हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी प्रूफ। नेक्स्ट है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का एफ एस है, तो अगर इस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे ई रेज़ टू पावर ए टी की, तो वो क्या होगा, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस ए आ जाएगा, जो ये ऊपर कोफिशिएंट है ये वाला एस माइनस ए। और अगर इसके प्रूफ की बात करें कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन की जगह ई रेज़ टू पावर ए टी रिप्लेस हो गया, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, ज़ीरो से इनफाइनाइट। अब ये जो दोनों फंक्शन हैं इनको मैं एक साथ कंबाइन कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, ई रेज़ टू पावर माइनस बार ले लिया, क्या बचा, एस माइनस ए, क्यों, क्योंकि ए हमारा प्लस का था, सॉरी सिर्फ ई रेज़ टू पावर ए टी था, तो क्या बचा, माइनस एस माइनस ए इंटू डी टी, ज़ीरो से इनफाइनाइट, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, फंक्शन एफ ऑफ टी, इसको तो हमने छोड़ दिया, तो फंक्शन एफ ऑफ टी है साथ में। तो ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सिंपल इक्वेशन के अंदर हमारा माइनस एस टी होता है, तो यहाँ पे क्या, इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं, ज़ीरो से इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस आर एफ ऑफ टी डी टी, ये भी क्या हो गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा आंसर क्या आता है, ये कोफिशिएंट, तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एस माइनस ए, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किसका हो जाएगा, एस माइनस ए का, क्योंकि सिंपल इक्वेशन में वो फंक्शन किसका होता है, एस का। ज़्यादा पजल होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ फंक्शन जब तक सिंपल टी का है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस होगा। अगर उस फंक्शन के साथ ई रेज़ टू पावर ए टी की मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा फंक्शन एफ एस ना रह के क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस ए। यही बात सभी प्रॉपर्टीज़ पे भी अप्लाई होती है। जैसे हमारी सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वन का क्या था, वन बाई एस, लेकिन अगर ई रेज़ टू पावर ए टी की मल्टीप्लाई होगी साथ में तो वो एस की जगह पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। वही टी एन के केस में जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे एस माइनस ए, बिल्कुल हर एक इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस माइनस ए, हर एक प्रॉपर्टी के लिए, जितनी भी 5-6 प्रॉपर्टी हमने की थी। फिर एक आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमारा सिंपल जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन सिर्फ टी का था, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, वन बाई ए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे क्या हो गया, डिवाइड, और वही काम अंदर एस बाई ए। और इन केस ये मल्टीप्लाई होने की जगह डिवाइड हो जाए, फंक्शन हो जाए टी बाई ए का, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए इंटू फंक्शन के अंदर भी एफ ए एस। इतनी यूज़फुल नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमारा एफ ऑफ टी क्या हो गया यहाँ पे, साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। सबसे पहले ट्राई करो उसको जितना सिंप्लीफाई कर सको, तो यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी, क्योंकि ये क्या होती है अपनी सबको पता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो हमें भी ये भी पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस
अब ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई, 2 sin A cos B sin 2A। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 तो बाहर है ही, सॉरी ये 2 तो फिनिश हो गया, तो ये क्या हो गया sin 2t। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई फंक्शन की f ऑफ t की। अब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं फंक्शन का। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका आएगा, 1 का, एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t का। हमें पता है 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s, और साइन के केस में ये sin 80 वाला फॉर्मूला ही है ना। तो sin 80 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टडी किया था, वो क्या था, जो भी हमारा ये कांस्टेंट होता है वो a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, a क्या है 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया फंक्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, जहाँ पे फंक्शन क्या है कोस क्यूब 2t। इसका मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने थर्ड डिग्री का तो किया नहीं है, और हमें ये भी पता है कि कोस या साइन की थर्ड पावर को हम सोल्व करते हैं एक फॉर्मूले से, क्या कोस 3a दैट इज इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो यहाँ से कोस a की जगह, इस वाले की जगह मैं ये सिंपल अलजेब्रा लिख सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, कोस क्यूब a की वैल्यू क्या आ गई, कोस 3a, ये साइड जाके प्लस में, प्लस 3 कोस a अपॉन ये 4। ओके, हमारे यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 2t है। तो क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन, 1/4 तो बाहर, कोस 3a यानी कि कोस 3 इंटू a की जगह पे क्या है 2t, तो इंटू 2t प्लस 3 कोस a की जगह 2t, यानी कि क्या आ गया कोस 60 प्लस 3 कोस 2t। अब डायरेक्ट हमें कोस का फॉर्मूला लगाना है। कोस का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, क्या होता है, जो भी ये फंक्शन होता है वो, और कोस के केस में क्या होता है, s ऊपर होता है ना, तो s अपॉन ये जो कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर, यानी कि s स्क्वायर प्लस 36 प्लस इसके केस में 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, और बाहर हमारा 4 है ही। अब इसके एलसीएम लेके जो भी आंसर है इसको सोल्व कर दो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसका हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इस फंक्शन का। तो हमने साइन में सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया है, जिसमें कोई फेज एंगल हो वो हमने यूज़ नहीं किया है। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा प्लस कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, जो भी हमारे ये फैक्टर हैं सिर्फ ओमेगा वाला टी का फंक्शन है, लेकिन डेल्टा जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होंगे जिसका एंगल डेल्टा है वो क्या होंगे कांस्टेंट। तो हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोस डेल्टा बाहर जो भी कांस्टेंट है, एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालेंगे साइन ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कोस ओमेगा टी का। अब साइन और कोस का हमें पता ही है, साइन के केस में क्या आता है, जो भी हमारा एंगल होता है यानी जो हमारा ए होता है वो ऊपर आता है, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ में ये मल्टीप्लाई में है ही, प्लस साइन डेल्टा लिख के लेते हैं कोस डेल्टा। एंड कोस के केस में क्या आता है, जो भी हमारा एस होता है वो ऊपर आता है, तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कंबाइन लिखना चाहो तो ये एलसीएम भी कंबाइन कर सकते हो, कैसे 1/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या आ गया ओमेगा कोस डेल्टा प्लस एस साइन डेल्टा। तो ये हमारा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है कोस स्क्वायर 2t का। फंक्शन क्या है कोस स्क्वायर 2t। ये वाला पेपर एग्जाम में आए हुए हैं, और इवन एक बार नहीं कई बार आता है, या तो कोस स्क्वायर 2t का पूछ लेंगे या फिर साइन स्क्वायर का पूछ लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी वही स्क्वायर वाली चीज़ को तो हम डायरेक्ट सोल्व कर नहीं सकते। कोस का फॉर्मूला क्या होता है,
हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस 2 तो ये वाला फैक्टर होता है ना cos 2 थीटा, मतलब एंगल डबल हो जाता है हमारा जो कोफिशिएंट होता है उसके कंपैरिजन में। तो cos के 2t की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस cos डबल ऑफ द एंगल, यहाँ पे 2t है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगी 4t। तो ये हमारा सिंपल फंक्शन हो गया। अब क्या दोनों का अलग अलग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 1 का निकालेंगे प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन 4t का, वही 1 का तो क्या हो जाएगा 1/s प्लस कोस का हमें पता है कोस के केस में क्या आता है s फैक्टर ऊपर अपॉन 4 है 4 का स्क्वायर 16 प्लस s स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन f ऑफ t का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर हम बात करें कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे कैसे आता है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे कुछ इस तरीके का फंक्शन हमें दिया जाता है। ये फंक्शन क्या है e⁻⁻at साइन हाइपरबोलिक bt। साइन हाइपरबोलिक का तो हमें पता है, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा सिंपल b अपॉन s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या है e⁻at मल्टीप्लाई में, जो कि हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलती है। तो इस केस में हमने देखा था कि हमने सिर्फ क्या करना है जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस a, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा डायरेक्ट जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर s की जगह पे s माइनस a रखो माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस a है तो s माइनस ऑफ a जो कि बाद में जाके b अपॉन डबल माइनस है s प्लस a हो जाएगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिंपल a होता, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे अपना s है उसकी जगह पे हमें क्या रखना है s माइनस a, लेकिन जब वो साइन at हो e⁻⁻at है तो माइनस a पुट करेंगे, लास्ट में क्या बन जाएगा s प्लस a।